नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, ना हथियार से मिलती है ना तकरार से मिलती है, ना हथियार से मिलती है ना तकरार से मिलती है, दिलों में जगह आपके व्यवहार से मिलती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, कल हमने ना जो प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध की सारी घटनाएं पढ़ी थी, ठीक है। और किस प्रकार से मैंने आपको बताया था, आज जय मां सरस्वती का नाम लेके आज एक बेहतरीन लेक्चर की आज हम शुरुआत करेंगे बच्चों। आज हम आंगल में सूर्य युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आंगल में सूर्य युद्ध। क्या पढ़ेंगे? आंगल में सूर्य युद्ध। आंगल इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से ना सबसे ज्यादा बच्चों क्वेश्चन आते हैं। आंगल में सूर्य युद्ध पढ़ेंगे। आपने पढ़ा होगा बच्चों, हैदर अली के बारे में पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट है। टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा होगा। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आंगल में सूर्य युद्ध। आंगल में सूर्य युद्ध से पहले ना कुछ मैं सिचुएशन बता देता हूं प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करूं ना उत्तर की, यानी दिल्ली, दिल्ली की मैं बात करूं ना, दिल्ली पर ना किसका शासन होता था प्यारे बच्चों? मुगलों का शासन होता था। दिल्ली किसके अधीन थी? मुगलों के क्या होती थी प्यारे बच्चों? दिल्ली अधीन होती थी। और अगर मैं बात करूं ना दक्षिण भारत की, जहां पर एक विजयनगर साम्राज्य था। और बच्चों 1565 में ना एक युद्ध होता है जिसे हम पढ़ते हैं तालीकोटा का युद्ध। क्या होता है? तालीकोटा का युद्ध होता है। और ये किसके बीच में होता है गुरुजी? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में होता है। और इस युद्ध के बाद विजयनगर के क्या हो जाते हैं बच्चों? टुकड़े हो जाते हैं। और उसी टुकड़े में से ना एक टुकड़ा क्या बनेगा आपका? कर्नाटक, जिसे क्या बोला जाता था प्यारे बच्चों? मैसूर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मैसूर। तो इसीलिए पूछा जाता है बच्चों, हैदर अली कहाँ का शासक होता था? तो हैदर अली है ना, वो मैसूर का शासक होता था। आप गुरुजी इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो बच्चों? जब तक आपको पता नहीं होगा ना कि मैसूर है, ये कैसे अस्तित्व में आया। क्योंकि बच्चों अगर मैं बात, उत्तर साइड है ना दिल्ली पर मुगलों का शासन होता था, दक्षिण में बहमनी और विजयनगर साम्राज्य थे, उनमें संघर्ष चलते रहे। 1565 में तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, टुकड़े हो गए। और उसी में से एक निकला था मैसूर। और मैसूर में बच्चों एक वंश होता था जिसका नाम एग्जाम में पूछा गया था बच्चों, वाडियार वंश। कौन सा वंश होता था? वाडियार वंश होता था। मैसूर में कौन सा वंश होता था? वाडियार वंश। कौन सा वंश होता था प्यारे बच्चों? वाडियार वंश। तो मैसूर का पहला स्वतंत्र वंश, एक बार एसएससी ने पूछा था, तो मैसूर का पहला स्वतंत्र वंश कौन सा होता था प्यारे बच्चों? वाडियार वंश होता था। कमेंट आज नहीं चल पा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो मैसूर का पहला वंश कौन सा होता था? वाडियार वंश होता था। और वाडियार वंश का जो पहला राजा होता था, चिक्का किरसन देव राय होता था। चिक्का किरसन देव राय होता था। और बच्चों कहते हैं चिक्का किरसन देव राय के ना दो सेनापति होते थे, एक का नाम नंदराज और एक का नाम देवराज होता था। क्या होता था? एक का नाम नंदराज होता था और एक का नाम क्या होता था प्यारे बच्चों? देवराज होता था। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्या क्वेश्चन आएगा? मैसूर में पहला स्वतंत्र वंश कौन सा था? तो मैसूर में पहला स्वतंत्र वंश होता था वाडियार वंश। वाडियार वंश का प्रमुख पहला राजा कौन होता था? चिक्का किरसन देव राय होता था। और चिक्का किरसन देव राय के दो सेनापति होते थे, नंदराज और देवराज। और नंदराज है ना बच्चों, इसके ना यहाँ एक सैनिक के रूप में भर्ती हुआ जिसका नाम होता था प्यारे बच्चों हैदर अली होता था। क्या होता था? हैदर अली होता था। और हैदर अली इतना शक्तिशाली हो गया कि 1760 में ना नंदराज को इसने क्या कर दिया बच्चों? मार दिया। यानी जिस स्वामी ने इसको ना रहने के लिए जगह दी, उस स्वामी को इसने क्या कर दिया था? मार दिया था। इससे पहले भी बच्चों ये क्या कहते हैं, नंदराज ने ना, नंदराज के टाइम में हैदर अली ने ना एक शास्त्रागार की क्या की थी? डीडी गुल में ना फ्रांसीसियों की सहायता से शास्त्रागार 1755 में हैदर अली, ये क्वेश्चन आया है बच्चों डीडी गुल में। कहां पर प्यारे बच्चों? डीडी गुल में ना एक शस्त्र, जिसमें शस्त्र रखते जाते हैं, शस्त्रागार की क्या की थी? स्थापना की थी। और प्यारे बच्चों किसकी सहायता से? फ्रांसीसियों की सहायता से। क्योंकि है ना टीपू सुल्तान खुद है ना
फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था और ये है ना जैकोबिन क्लब का क्या बनेगा, सदस्य बनेगा। तो ये पूछा जाता है बच्चों, डीडीगुल में शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी, हैदर अली ने की थी। किसने की थी, हैदर अली ने की थी। किसकी स्थापना की थी, शस्त्रागार की स्थापना की थी। किसने की थी, डीडीगुल में 1755 में शस्त्रागार की स्थापना हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से। दोबारा बताता हूं, मैसूर में पहला वंश कौन था प्यारे बच्चों, वाडियार वंश। इसका पहला राजा कौन होता था, चीका कृष्ण देव राय। चीका कृष्ण देव राय के कितने सेनापति होते थे, 2, नंदराज और देवराज। नंदराज की सेना में सैनिक के रूप में कौन भर्ती हुआ, हैदर अली। 1755 में हैदर अली ने डीडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की थी फ्रांसीसियों की सहायता से और शक्तिशाली हो गया। मैसूर को भी उसने शक्तिशाली बनाया और एक दिन ये हुआ कि 1760 में ना नंदराज को मारकर क्या बन गया, मैसूर का राजा। तो अब बच्चों अब 1761 में गद्दी पर बैठेगा, ये क्वेश्चन आता है बच्चों, हैदर अली गद्दी पर कब बैठा। तो हैदर अली है ना 1761 में कहां पर बैठा था प्यारे बच्चों, गद्दी पर बैठा था। हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में हुआ था और हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में इसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो बच्चों जन्म और मृत्यु से और एक गद्दी पर, ये चीजें 3 चीजें आपको याद रखनी है, ये पेपर में पूछा गया था बच्चों। हैदर अली है ना 1722 में जन्म हुआ था, 1782 में मृत्यु हुई थी और 1761 में कहां पर बैठा था, गद्दी पर बैठा था। अब बच्चों क्या था कि एक है ना, अब है विजयनगर के बाद है ना बच्चों हैदराबाद में ना क्या आ गए थे, निजाम आ गए थे। क्या आ गए थे, निजाम बनते थे। इधर बच्चों मराठे होते थे, ठीक है, मराठे हो गए, निजाम हो गए और अंग्रेज हो गए, ठीक है। इन तीनों को ना खतरा किससे होता था, टीपू ये हैदर अली से क्या होता था, खतरा होता था। यानी मैसूर की शक्ति जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी ना, तो इन निजाम मराठों और अंग्रेजों को क्या होने लगा, खतरा होने लगा। अब बच्चों क्या होता है कि निजाम मराठे और अंग्रेज है ना, अंग्रेजों ने ना एक गेम खेला। इन्होंने बच्चों आपको पता है कि 1761 में ना पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन हार गए थे, पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन हार गए थे प्यारे बच्चों, मराठे हार गए थे। और मराठों किसके साथ युद्ध हुआ था, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था और जिसमें मराठों की हार हुई थी। मराठा शक्ति का वैसे तो बिल्कुल पतन हो गया, तो अंग्रेजों ने ना मराठों को अपने साथ लिया और निजाम को अपने साथ लिया और कहा कि हैदर अली से हम क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों हैदर अली इतना कूटनीतिज्ञ शासक था, इसको पता है जो निजाम एक बार बिक सकता है ना, वो दूसरी बार भी बिक सकता है। सच्चाई है बच्चों, जो इंसान एक बार बिक जाए ना, तो वो दूसरी बार भी बिक सकता है। तो हैदर अली कहते हैं बच्चों, निजाम के पास जाता है और निजाम को क्या कर लेता है कि बोला आपको अंग्रेजों ने कितने पैसे दिया, बोला इतने, बोला इससे मैं डबल देता हूं। तो निजाम कहता है भाई डबल देगा तो हम तो तेरे हो लिए ना, ठीक है, हम तो तेरे हो लिए, ठीक है, पैसे लिए और इसके साथ हो गए। अब बच्चों जैसे ही ना पहला आंगल में सूर्य युद्ध शुरू होता है ना, ये पेपर में पूछा जाता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहला आंगल में सूर्य युद्ध से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि पहला आंगल में सूर्य युद्ध 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। प्रथम आंगल में सूर्य युद्ध, प्रथम आंगल में सूर्य युद्ध कब से कब तक हुआ, 1767 से लेकर 1769 तक हुआ था। और इसमें ना हैदर अली, दूसरी ओर कौन होते थे बच्चों, अंग्रेज होते थे। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने सोचा कि तेरा साथ कौन देंगे, निजाम देंगे और मराठे देंगे, और हैदर अली ने इन दोनों को खरीद लिया। तो इस युद्ध में ना बच्चों अंग्रेजों की क्या होती है, बुरी तरह हार होती है। अंग्रेजों की बुरी तरह क्या होती है, हार होती है। और अंग्रेजों ने जो 1764 में बक्सर के युद्ध को जीता था ना, वो फूले नहीं समा रहे थे। और हैदर अली बच्चों भारतीय इतिहास का एकमात्र ऐसा राजा माना जाता है जिसने अपने बलबूते अंग्रेजों को हरा दिया। और जो पहला आंगल में सूर्य युद्ध है ना, ये पेपर में पूछा जाता है प्यारे बच्चों, मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। कौन सी संधि हुई थी प्यारे बच्चों, मद्रास की
संधि के तहत पहला आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। गुरुजी कब हुआ था? 1769 में। इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी प्यारे बच्चों? हैदर अली की जीत हुई थी और इस युद्ध में अंग्रेज हार गए थे। कमेंट स्टार्ट हो गए। हेमंत शर्मा नमस्ते, निखिल जी, मुकेश जी गुड नून, सर जी वेरी गुड नून, कॉन्स्टेबल आशीष कह रहे हैं हैदर अली, ठीक है हैदर अली। बहुत बच्चों हैदर अली है ना एक ऐसा शासक था जिसने अंग्रेजों को क्या कर दिया था? धूल चटा दी थी। दोबारा बताता हूं, एक वाडियार वंश होता था मैसूर में और पहला स्वतंत्र वंश था। उसका पहला राजा चीका कृष्ण देवराय था। उसके दो सेनापति थे, नंदराज और देवराज। नंदराज ने एक सैनिक रखा हैदर अली, जिसने 1755 में डीडी गुल में फ्रांसीसियों की सहायता से एक शास्त्रागार की स्थापना की। 1760 में अपने राजा नंदराज को मारकर खुद राजा बन गया। 1761 में गद्दी पर बैठता है। 1722 में हैदर अली का जन्म हुआ। 1782 में दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाएगी और उसने क्या किया? मराठों और निजाम को खरीद लिया। और 1769 में जो मद्रास की संधि, बच्चों ये संधि क्या थी? इस संधि के तहत ना हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में समझौता हो गया कि हम आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे, आप हमें हानि मत पहुंचाना। और हैदर अली को अंग्रेजों ने आश्वासन दिया कि आप कहीं पर भी युद्ध करोगे तो हम आपका क्या देंगे? साथ देंगे। और बच्चों अंग्रेज तो कहां मानने वाले थे, आप सबको पता है, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ये बच्चों कब से? 1780 से लेकर 1784 तक कौन सा युद्ध होगा प्यारे बच्चों? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होगा 1780 से 84। इस युद्ध का कारण क्या था? अंग्रेजों ने ना किस संधि को नहीं माना? अंग्रेजों ने मंगलोर की संधि का अपमान कर दिया। मंगलोर की संधि का क्या कर दिया बच्चों? अपमान कर दिया। क्योंकि हैदर अली के फ्रांसीसी क्या होते थे? दोस्त होते थे। उन्होंने कुछ बस्तियां फ्रांसीसियों को दी हुई थी हैदर अली ने, और अंग्रेजों ने उन बस्ती पर अधिकार करने की कोशिश की। तो 1780 से 84 तक कौन सा युद्ध चलेगा? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध चलेगा। और ये युद्ध है ना बच्चों, इसमें क्या होता है कि ये है ना इस टाइम अंग्रेजों का जो गवर्नर होता था ना, ये पेपर में पूछा जाता है, इस टाइम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन होता था? इस टाइम बंगाल का गवर्नर जनरल प्यारे बच्चों वॉरेन हेस्टिंग्स होता था। कौन होता था? वॉरेन हेस्टिंग्स होता था। बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था वो कौन होता था प्यारे बच्चों? ये पूछा जाता है, वॉरेन हेस्टिंग्स होता था बंगाल का गवर्नर जनरल दूसरे पानीपत के युद्ध के, ये जो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम में। अब बच्चों क्या होता है इसमें ना, हैदर अली की क्या हो जाएगी? 1782 में ना मृत्यु हो जाएगी। 1782 में हैदर अली की क्या हो गई थी प्यारे बच्चों? मृत्यु हो गई थी 1782। ये पेपर में पूछा जाता है बच्चों, मैसूर के शेर की मृत्यु कब हो जाती है? तो 1782 में ना। हालांकि शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है, लेकिन ये भी किसी शेर से कम नहीं थे। कम क्यों नहीं थे गुरुजी? क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों को हराया था। जिस बक्सर के युद्ध में अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम तीन मिलकर भी संयुक्त सेना से जिन अंग्रेजों को नहीं हरा सके, अपने अकेले बलबूते पर हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया था। तो पेपर में पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है बच्चों, एक पोर्ट नोवा का युद्ध हुआ था। इसी युद्ध के साथ है ना हैदर अली का ना एक पोर्टा नोवा का युद्ध हुआ था। और पोर्टा नोवा के युद्ध में ना हैदर अली क्या हो गया था? घायल हो गया था। और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तो बच्चों दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान एक और पूछा जाएगा, छोटा युद्ध कौन सा हुआ था? पोर्टा नोवा का युद्ध हुआ था। और पोर्टा नोवा के युद्ध के दौरान हैदर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब बच्चों 2 साल है ना, देखो हैदर की मृत्यु 1782 में हुई, युद्ध चला 2 साल और 84 तक। 2 साल तक है ना पेपर में पूछा जाता है, इस युद्ध को आगे किसने बढ़ाया था प्यारे बच्चों? टीपू सुल्तान ने आगे बढ़ाया था। 2 साल तक इस युद्ध को आगे किसने बढ़ाया था? टीपू सुल्तान ने आगे बढ़ाया। और ये युद्ध है ना प्यारे बच्चों 1784 में ना किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? ये मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। गुरुजी दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम क्या था? तो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का ना परिणाम क्या था बच्चों? दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध ये ना ड्रा हो गया, यानी ना तो
ये जो मतलब क्या है बच्चों, मैसूर जीता या हैदर अली जीता, ना टीपू सुल्तान, ना अंग्रेज जीते, क्योंकि इस युद्ध का नेतृत्व स्टार्टिंग में ना 1780 से लेकर 82 तक तो किया था हैदर अली ने, और 1782 से 84 तक किसने किया था, टीपू सुल्तान ने किया था। तो इस युद्ध में ना बच्चों ड्रा हो गया। ड्रा होने का मतलब क्या है, एक टीपू सुल्तान एक ऐसा बल्लेबाज था जो सारा दिन बैटिंग करता रहा, ना तो उसने रन बनाए और ना वह आउट हुआ, यानी मैच को क्या करा ले गया, ड्रा करा ले गया टीपू सुल्तान। तो पेपर में पूछा जाता है कौन सी संधि हुई थी प्यारे बच्चों, तो ये याद कर लेना 1784 में मंगलोर की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पेपर में पूछ लिया जाएगा। पहले में ना ये सबसे ज्यादा है बच्चों संधियों से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये देखो, ये बच्चों 1784 में ये मंगलोर की संधि है, पहला है ना, ये गलती से लिख दिया, ये मंगलोर की संधि है। पहला युद्ध है ना मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। पहला युद्ध 1769 में किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो ये याद कर लेना बच्चों, पहला युद्ध है ना इंपॉर्टेंट है जो मैंने कराया था, वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, तो पहला मंगलोर। ये दोनों याद कर लेना, संधियों से सबसे ज्यादा बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहला मद्रास की संधि और दूसरा मंगलोर की संधि, ठीक है। पहला युद्ध 1767 से 69 तक है, दूसरा 80 से 84। तो 1769 में मद्रास की संधि हुई और 1784 में किसकी संधि हुई थी, मंगलोर की संधि हुई थी, ठीक है। तो ये याद कर लेना। और दूसरा मेरे आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हो गया, बिना नतीजे के समाप्त हो गया था। एग्जाम में ये पेपर में पक्का आएगा। हाँ सरिता यादव जी, टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। अब थोड़ा सा टीपू सुल्तान का मैं इतिहास बताता हूँ। टीपू सुल्तान कहते हैं बच्चों सबसे पहले है ना रॉकेट का प्रयोग किसने किया था, रॉकेट का प्रयोग टीपू सुल्तान ने किया था। सबसे पहले रॉकेट का प्रयोग किसने किया था, टीपू सुल्तान ने किया था। और बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अमेरिका में नासा है ना बच्चों, नासा का जो मुख्य द्वार है ना, मुख्य द्वार, उसके बाहर है ना किसकी फोटो लगी हुई है, टीपू सुल्तान की फोटो लगी हुई है। ये क्वेश्चन है ना बड़े लेवल के एग्जाम में आएगा। जो नासा का मुख्य द्वार है ना उसके आगे किसकी जो फोटो लगी हुई है, टीपू सुल्तान की फोटो लगी हुई है। नासा के मुख्य द्वार के आगे किसकी फोटो है प्यारे बच्चों, टीपू सुल्तान, क्योंकि इसने रॉकेट का क्या किया था, प्रयोग किया था। टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है बच्चों, शेर ए मैसूर कहा जाता है। ये भी पेपर में आता है बच्चों, शेर ए मैसूर किसे कहा जाता है, टीपू सुल्तान को कहा जाता है। और टीपू सुल्तान बच्चों कहते हैं फ्रांसीसियों से प्रभावित था। क्या था, फ्रांसीसियों से प्रभावित था। और टीपू सुल्तान है ना किसका सदस्य बना था बच्चों, जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था। ये पेपर में पक्का पूछा जाता है, जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन बना था प्यारे बच्चों, तो जैकोबिन क्लब का सदस्य टीपू सुल्तान बना था। सर आज क्लास क्यों नहीं लग रही, मेरी क्लास लग रही है बच्चों। और सिरसा में आज है ना नेट की दिक्कत थी, सारा दिन आज है ना वहां पर, सुबह फतेहाबाद में थी लेकिन शाम तक इसको सोल्व शॉर्ट आउट कर लिया गया है। और सिरसा से दूसरी क्लासें चलती है सारी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो शूट हो गई है को तो कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगी। पहले रॉकेट लॉन्चर टीपू सुल्तान, मनीष कुंडू जी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये याद कर लेना, फ्रांसीसियों से प्रभावित था। और ये जैकोबिन क्लब का क्या होता था, सदस्य होता था। कौन होता था जैकोबिन क्लब का सदस्य, टीपू सुल्तान होता था। ये पेपर में पक्का पूछा जाता है बच्चों, टीपू सुल्तान किस का सदस्य होता था, जैकोबिन क्लब का क्या होता था, सदस्य होता था। और याद कर लेना। और एक बच्चों टीपू सुल्तान से इसने कहते हैं स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, स्वतंत्रता का पौधा किसने लगाया था, तो स्वतंत्रता का पौधा है ना ये किसने लगाया था, टीपू सुल्तान ने लगाया था। याद कर लेना, टीपू सुल्तान ने रॉकेट का प्रयोग किया था और इसीलिए इसकी नासा के मुख्य द्वार के आगे फोटो है। इसे शेर ए मैसूर कहा जाता है, या मैसूर का शेर किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, टीपू सुल्तान को कहा जाता है। और ये फ्रांसीसी क्रांति से क्या था, प्रभावित था। और फ्रांसीसियों ने एक जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी, टीपू सुल्तान की सहायता से उसका ये सदस्य बना था। और इसने स्वतंत्रता का क्या लगाया था बच्चों, पौधा लगाया था। और अगर पूछे ना दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में ना
मतलब हैदर अली की मृत्यु के बाद, हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर का नेतृत्व किसने किया था? टीपू सुल्तान ने किया था। तो पेपर में पूछा जा सकता है बच्चों, टीपू सुल्तान राजा कब बना? 1782 में बना। हैदर अली कब राजा बना था? 1761 में राजा बना था हैदर अली, और 1782 में राजा बना था टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान की मृत्यु होगी बच्चों 1799 में। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। ये भी पेपर में पूछा जाएगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हो गई थी प्यारे बच्चों? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान। ये जैकोबिन है ना प्यारे, संदीप जी पूछ रहे हैं जैकोबिन क्या था? ये फ्रांसीसियों के द्वारा बच्चों भारत में स्थापित किया गया क्या होता था? एक क्लब होता था। और मैंने आपको बताया था कि हैदर अली ने ना 1755 में फ्रांसीसियों की सहायता से ही डीडीगुल में पहला शास्त्रागार की स्थापना की थी। तो ये फ्रांसीसियों से प्रभावित होते थे हैदर अली। और फ्रांसीसी क्रांति का 1789 में स्वतंत्रता समानता बंधुत्व नारा भी होता था फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसी क्रांति से कौन प्रभावित होते थे? टीपू सुल्तान। और फ्रांसीसियों ने भारत में ना एक टीपू सुल्तान की मदद से ना मैसूर में एक क्लब की स्थापना की थी जिसे जैकोबिन क्लब कहा जाता है। एग्जाम में बच्चों इस क्लब से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की क्या होगी? मृत्यु होगी। और टीपू सुल्तान की एक तलवार थी प्यारे बच्चों, टीपू सुल्तान की एक विदेश में तलवार थी, इसे भारत कौन लेकर आया था? किंग फिशर का मालिक विजय माल्या लेकर आया था। और टीपू सुल्तान की जैसे ही वो तलवार भारत लेकर आया ना, तो बोली लग रही थी टीपू सुल्तान की तलवार की, और विजय माल्या ने सबसे ज्यादा बोली लगाई और इस तलवार को भारत लेकर आया। तो बैंकों ने सोचा यार विजय माल्या जैसा तो देशभक्त आदमी कोई नहीं है, और विजय माल्या को लोन चाहिए नहीं। बैंकों ने ना लोन पे लोन दिया, लोन पे लोन दिया, और लोन लेने के बाद भाई साहब हमारे फरार हो गए हैं। आज विदेशों में आराम से क्रिकेट मैच का लुत्फ लेते हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है। इसीलिए कहता हूं बच्चों, अगर आपको लोन चाहिए ना, तो आपका आधार कार्ड से अकाउंट लिंक हो ना हो, लेकिन बैंक में मैनेजर के साथ लिंक होने चाहिए। आधार कार्ड की आपको जरूरत ही नहीं है। ये तो एक फॉर्मेलिटी है। और विजय माल्या ने इतना पैसा उठाया था, ठीक है। ये 1782 में पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था, सविता पानू जी। और इसी में ये हैदर अली क्या हो गया था? जख्मी हो गया था, बाद में मृत्यु हो गई थी। हनी जी आज सिरसा में नेट नहीं था इसलिए क्लास नहीं चली, यहाँ से मैं लाइव नेट है, मैं लाइव हूँ, ठीक है। तो टीपू सुल्तान और ये इसकी तलवार भारत कौन लेकर आया था? विजय माल्या लेकर आया था। अब पढ़ेंगे बच्चों तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, इंपॉर्टेंट है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध ये रहा था बच्चों 1790 से लेकर 1792 तक रहा था। इसमें ना कहते हैं बच्चों, इस युद्ध का ना मतलब जिम्मा किसको माना गया? टीपू सुल्तान को। क्योंकि ना कहते हैं बच्चों ये अपनी ना सद शक्ति को ना विस्तार करना चाहता था। और बच्चों टीपू सुल्तान है ना, इसके सामने है ना इस टाइम जो गवर्नर जनरल होते थे वो कौन होते थे? कॉर्नवालिस होते थे। कौन होते थे बच्चों? कॉर्नवालिस होते थे। और कॉर्नवालिस ने ना क्या किया प्यारे बच्चों? मराठों को और निजाम को अपने साथ मिला लिया। मराठों को और निजाम को किसने मिला लिया अपने साथ? है कॉर्नवालिस ने। जिन मराठों और निजाम को ना हैदर अली ने अपने पास मिलाया, तो टीपू सुल्तान इतना ज्यादा दूरदर्शी नहीं था, उनको मेंटेन नहीं रख पाया। और 1792 में ना बच्चों टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और एक संधि होती है श्रीरंगापट्टम की संधि, ये पेपर में आता है बच्चों। श्रीरंगापट्टम की संधि कब होती है? 1792 में। और इसमें ना टीपू सुल्तान की तीसरे युद्ध में क्या होती है प्यारे बच्चों? हार हो गई थी। ये पेपर में पूछा जाता है बच्चों, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी हार हुई थी? टीपू सुल्तान की क्या होती है बच्चों? हार हो जाती है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। ये पेपर में पक्का पूछा जाएगा बच्चों, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी हार हो जाती है? टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। और बच्चों इस टाइम गवर्नर तो था कॉर्नवालिस, और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कहते हैं सर आयरकूट ने किया था। किसने किया था? आयरकूट ने अंग्रेजों की तरफ से क्या किया था? नेतृत्व किया था। और इसमें क्या होती है? हार हो जाती है।
ठीक है, टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। और श्रीरंगापट्टम की संधि है ना बच्चों, टीपू सुल्तान के लिए क्या था, एक मतलब टीपू सुल्तान की इज्जत को ठेस पहुंचाने वाली संधि थी। और कहते हैं टीपू सुल्तान से ना 3 करोड़ रुपए वसूले गए। टीपू सुल्तान से युद्ध की क्षति के रूप में 3 करोड़ रुपए टीपू सुल्तान से वसूले गए थे। और टीपू सुल्तान के ना 2 पुत्र थे, वो भी कहते हैं बच्चों अंग्रेजों ने ना अपने पास रख लिए। क्यों रख लिए, कहते हैं कि जब तक है ना टीपू सुल्तान है ना अगर भविष्य में कोई युद्ध करेगा ना तो हम उसके दोनों बेटों को जान से मार देंगे। और बच्चों शेर कहाँ घबराने वाला है गिद्दड़ों की ललकार से। शेर के लिए चुनाव नहीं होता, जंगल की खामोशी बता देती है कि जंगल का राजा कौन है, शेर है। तो टीपू सुल्तान तो शेर ए मैसूर ऐसे थोड़ी बनते हैं। टीपू सुल्तान को पता था अगर चौथा आंगल में सूर्य युद्ध तूने लड़ा तो तेरे दोनों बेटों को मौत के घाट उतारा जा सकता है। लेकिन बच्चों शेर है ना कभी है ना अपने बेटों के लिए प्रजा को दांव पर नहीं लगाते। प्रजा के लिए इसने अपने दोनों बेटे ये क्या लगा देगा, दांव पर लगा देगा। तो पेपर में पूछा जाता है श्रीरंगापट्टम की संधि कब हुई थी, 1792 में हुई थी। 1792 में कौन सी संधि होती है बच्चों, श्रीरंगापट्टम की संधि होती है। टीपू सुल्तान को हर्जाने के रूप में कितने करोड़ रुपए देने, यानी आइडिया लगाओ 1792 में 3 करोड़ की क्या कीमत रही होगी। आज भी कोई 3 करोड़ के लिए बिक जाता है तो 1792 में इसकी कीमत क्या रही होगी। तो ये एक पॉइंट तो ये है। और अपने 2 पुत्रों को टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के पास छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, श्रीरंगापट्टम की संधि हो गई है और इसमें ना कॉर्नवालिस ने एक कहावत कही थी। कॉर्नवालिस ने क्या किया, कुछ पैसे है ना इस 3 करोड़ में से किसको दे दिए, मराठों और किसको दे दिए, निजाम को दे दिए। और कॉर्नवालिस ने बोला मैंने ना तो अपने दोस्तों को ताकतवर होने दिया पर अपने शत्रुओं का विनाश कर दिया। ये कोटेशन किसकी थी प्यारे बच्चों, कॉर्नवालिस ने बोली थी। इसका मतलब मैंने अपने दोस्तों को ताकतवर नहीं होने दिया, यानी ये कहता है मैंने मराठों और निजाम को वो एरिया सौंप दिए जिसका कोई महत्व नहीं था। इससे मराठे और निजाम खुश हो गए कि कॉर्नवालिस ने हमें एरिया दिए और मैंने उनको वो एरिया दे दिए जिनका कोई महत्व नहीं था, उपजाऊ नहीं थे। ना तो मैंने अपने दोस्तों को ताकतवर होने दिया और मैंने अपने शत्रुओं का विनाश कर दिया। तो ये कॉर्नवालिस ने बोली थी, श्रीरंगापट्टम की संधि के बाद बोली थी। तो एग्जाम में बच्चों यहां से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। क्वेश्चन की ना प्यारे बच्चों लैंग्वेज जो मर्जी हो, लेकिन क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों का गलत नहीं होना चाहिए। और कॉर्नवालिस वही है बच्चों जिसने 21 अगस्त 1793 को सिविल सर्विस लेकर आया था। भारत में कौन सी सर्विस लेकर आया था, सिविल सर्विस। तो सिविल सर्विस का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो सिविल सर्विस का जन्मदाता प्यारे बच्चों कॉर्नवालिस को कहा जाता है। कॉर्नवालिस को किसका जन्मदाता कहा जाता है, सिविल सर्विस का जन्मदाता प्यारे बच्चों किसको कहा जाता है, कॉर्नवालिस को किसका जन्मदाता कहा जाता है, सिविल सर्विस का जन्मदाता किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, कॉर्नवालिस को किसका जन्मदाता कहा जाता है, सिविल सर्विस का। और 21 अगस्त को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, सिविल सर्विस दिवस, सिविल सर्विस डे। कब मनाते हैं, तो सिविल सर्विस डे या सिविल सर्विस दिवस हम 21 अगस्त को बनाते हैं। और बच्चों कॉर्नवालिस ने ही ना 1793 में ना किसको लागू किया था, भूमि का स्थायी बंदोबस्त। भूमि का स्थायी बंदोबस्त भी किसने शुरू किया था, बंदोबस्त भी कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। इसने भूमि के ना कह दिए 11 टुकड़े होंगे, इसमें 1/11 हिस्सा इसने जमींदारों का फिक्स कर दिया और 10/11 हिस्से ना वो जमींदार किसको देंगे, अंग्रेजों को देंगे। तो बच्चों जमींदार है ना इस 1/11 के लिए किसानों के साथ मार काट करने लगे। तो भूमि का स्थायी बंदोबस्त भी कॉर्नवालिस ने 10,000 वाली
पुस्तक है ना बच्चों जल्द ही मार्केट में आ जाएगी, 10 दिन के अंदर अंदर वो मार्केट में आ जाएगी। आप चिंता क्यों करते हो प्यारे बच्चों, ठीक है। अभी जो मार्केट में आई है ना उस बुक में बच्चों का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है इस बुक के प्रति, तो मैं उनका धन्यवाद बोलता हूँ, ठीक है। अब बच्चों फाइनल युद्ध होगा, चौथा युद्ध होगा 1799 में। अब कौन सा युद्ध होगा प्यारे बच्चों? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1799 में हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में हुआ था। किसके साथ हुआ था प्यारे बच्चों? ये है ना इस टाइम अंग्रेजों का जो गवर्नर था वो कौन बन गया था? वेल्जली बन गया था। कौन बन गया था प्यारे बच्चों? वेल्जली बन गया था। कौन बन गया था? वेल्जली बन गया था। और वेल्जली ने खुद को क्या कहा था? बंगाल का शेर कहा था। ये पेपर में आता है बच्चों। खुद को बंगाल का शेर किसने कहा था? तो खुद को बंगाल का शेर प्यारे बच्चों वेल्जली ने कहा था। वेल्जली ने खुद को क्या कहा था? मैं किसका शेर हूं? बंगाल का शेर हूं। सर आपकी किताब पहुंचाई गई है, पुस्तक अच्छी है, सुरेंद्र कटारिया जी बोल रहे हैं, थैंक यू भाई। और जिसको भी बुक मिली है ना वो कमेंट करके बताना और दिल से बताना वो पुस्तक आपको कैसी लगी, ठीक है। तो वेल्जली ने खुद को बंगाल का शेर कहा था। और वेल्जली ने ही ना 1798 में कौन सी संधि लेकर आया था? ये सहायक संधि लेकर आया था। गुरुजी ये सहायक संधि क्या होती थी? इसमें प्यारे बच्चों अंग्रेजों की सेना होती थी। अंग्रेजों की क्या होती थी? एक सेना होती थी और वो भारतीय राजा के दरबार में रहती थी। वो भारतीय राजा के दरबार में रहती थी और उसका सारा खर्चा कौन उठाते थे? भारतीय राजा उठाते थे। और बदले में क्या करती बच्चों? अगर कोई दूसरा राजा आक्रमण करे तब वह सहायता करती थी। क्या करती थी प्यारे बच्चों? सहायता करती थी। अब इसका फायदा अंग्रेजों को क्या हुआ कि अंग्रेजों को ना पहले जब वो सेना रखते थे, अब सेना अगर आपने किसी राजा ने रखी है तो उस सेना को वेतन देना होगा, उसको कपड़े वगैरह अस्त्र शस्त्र सब कुछ देने पड़ेंगे। अब उन्होंने सहायक संधि कर ली भारतीय राजा के साथ, कहा कि हमारी सेना होगी, आपके दरबार में रहेगी, इसका खर्चा आप उठाओगे और कोई दूसरा राजा अटैक करेगा ना ये सेना आपकी ओर से लड़ेगी। अब भारतीय राजा मूर्ख थे। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले स्वीकार किया था। एक एग्जाम में ये पूछा गया था सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। अंग्रेजों को बैठे बिठाए ना, अब पहले वो कम सेना बुलाते थे, अब बाहर से ना अंग्रेज बच्चों भारी मात्रा में क्या बुलाने लग गए? सेना बुलाने लगे। क्यों बुलाने लगे? अंग्रेजों को पता था उनके पास से तो पैसे लगने नहीं है। तो बच्चों ये याद कर लेना हैदराबाद के। और बाद में ये सहायक संधि है ना, इसके ना बड़े दूरगामी परिणाम आए थे। इसने ना भारतीय राजाओं को ना बहुत नुकसान पहुंचाया था। अब क्या होता है प्यारे बच्चों? 1799 में कौन सा युद्ध होता है? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों? चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। और इसमें ना टीपू सुल्तान है ना शेर की तरह लड़ा और अंत में टीपू सुल्तान मारा जाता है। मारा जाता नहीं, मैं तो कहता हूं वीर गति को प्राप्त हो गया। टीपू सुल्तान किसको प्राप्त हो गया प्यारे बच्चों? वीर गति को प्राप्त हो गया था टीपू सुल्तान। कब? 1799 में। और इसीलिए बच्चों टीपू सुल्तान वास्तव में मैं कहूंगा ये शेर ऑफ मैसूर या शेर ए मैसूर था, क्योंकि बच्चों इसके किस्से है ना आज भी सुने और सुनाए जाते हैं। इसको पता था अगर तूने चौथा युद्ध लड़ा ना तो तेरे बच्चों को अंग्रेज मार देंगे, लेकिन अपने बच्चों को दांव पर लगाने वाला
ऐसा शासक प्यारे बच्चों सदियों में एक बार पैदा होता है। तो हम नमन करते हैं प्यारे बच्चों टीपू सुल्तान को। 1799 में क्या होता है, मैसूर को बाद में अंग्रेजी साम्राज्य में क्या कर दिया जाएगा, मिला लिया जाएगा। तो ये याद कर लेना बच्चों, धीरे धीरे है ना पूरे मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। आपको क्या करना है बच्चों, चारों के चारों है ना, ये एक मैं टेबल बनाता हूं, ठीक है। एक टेबल के माध्यम से देखो, यहां तो लिख लेना प्यारे बच्चों आप वर्ष, क्या लिख लेना, वर्ष, ठीक है। यहां पर क्या लिखना, एक टेबल बनानी है, ऐसे करके एक टेबल बना लेना, ठीक है। यहां पर वर्ष लिख लेना और यहां पर ना युद्ध लिख लेना, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा। और तीसरी टेबल में लगानी है कि उस टाइम पे गवर्नर कौन होता था, क्या होता था, गवर्नर कौन होता था। और जो यहां पर लिखना है उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था, उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था, पहला। और एक लिखनी है बच्चों संधि, क्या लिखनी है प्यारे बच्चों, कि कौन सी संधि के तहत वह युद्ध समाप्त हो गया था। ऐसे ना कॉर्नर बनाने हैं, ठीक है। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 के बीच में लड़ा गया था। कौन सा था बच्चों, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था। और इस टाइम कोई गवर्नर नहीं होता था, क्योंकि वोरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने थे। इस टाइम रॉबर्ट क्लाइव है ना, वो भी एक बार के लिए चला गया था, तो गवर्नर का ये खाली छोड़ देना। और इस युद्ध में कौन जीता था प्यारे बच्चों, हैदर अली जीता था। कौन जीता था, हैदर अली जीता था। और 1769 में किस संधि के तहत समाप्त हुआ था ये प्यारे बच्चों, मद्रास की संधि के तहत युद्ध क्या हुआ था, समाप्त हो गया था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध बच्चों 1780 से 84 तक कौन सा युद्ध हुआ था बच्चों, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, मैसूर युद्ध। इसमें ना क्या हुआ था बच्चों, गवर्नर कौन होता था अंग्रेजों का या बंगाल का, वोरेन हेस्टिंग्स होता था। वोरेन हेस्टिंग्स क्या होता था, अंग्रेजों का गवर्नर होता था। और ये युद्ध क्या रहा था बच्चों, ड्रा रहा था। और ये युद्ध है ना किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, मंगलोर की संधि के तहत। और इस युद्ध में ना याद कर लेना बच्चों, परिणाम में इसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, हैदर अली की क्या हो गई थी, मृत्यु। और बाद में टीपू सुल्तान ने इस युद्ध को संभाला था। और ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 तक हुआ था। और ये कौन सा युद्ध था, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था, ठीक है। और इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से वो कॉर्नवालिस, गवर्नर कौन होते थे, कॉर्नवालिस होते थे। और इसमें ना बच्चों जीत किसकी हुई थी, अंग्रेजों की जीत हुई थी, टीपू सुल्तान की हार हुई। और यहाँ पर कौन सी संधि होती है, श्रीरंगापट्टम की संधि, श्रीरंगापट्टम की क्या होती है, संधि होती है। फिर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1799 में। और इस टाइम अंग्रेजों का कौन होता था, गवर्नर वेल्जली होता था। और इस युद्ध में अंग्रेजों की क्या होती थी बच्चों, अंग्रेजों की जीत हुई थी, अब तो संधि हुई नहीं थी। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए थे। बच्चों ये टेबल बना लोगे ना, तो मद्रास की संधि, मंगलोर की संधि, श्रीरंगापट्टम याद ना रहे ना, एमएमएस से याद कर लेना, एमएमएस, मद्रास, मंगलोर और श्रीरंगापट्टम की संधि। तो प्यारे बच्चों ऐसे याद करोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो पहले वर्ष 1767 से 69 पहला, 80 से 84 दूसरा, 90 से 92 तीसरा, 99 में चौथा। पहले में मद्रास की संधि युद्ध खत्म होगा तभी होगी 1769 में, मंगलोर की संधि 1784 में, श्रीरंगापट्टम की संधि 1792 में। और चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की तो मृत्यु हो गई 1799 में। पहले में गवर्नर नहीं था, और दूसरे में वोरेन हेस्टिंग थे, तीसरे में कॉर्नवालिस थे, चौथे में वेल्जली थे। पहले युद्ध में हैदर अली जीता, दूसरे में ड्रा रहा, तीसरे में अंग्रेज जीते, चौथे में अंग्रेज। टेबल को ऐसे याद कर लेना, पहला दूसरा तीसरा, पहला 67 से 69, दूसरा 80 से 84, तीसरा 90 से 92, चौथा 1799। फिर बच्चों ये याद कर लेना, गवर्नर पहले में नहीं था, दूसरे में वोरेन हेस्टिंग, तीसरे में
कॉर्नवालिस, चौथे में वेल्जली। फिर इस टेबल को याद करना, पहले में हैदर अली, दूसरे में ड्रॉ, तीसरे में अंग्रेज, चौथे में अंग्रेज। फिर पहला मद्रास की संधि, दूसरा मंगलोर की संधि, तीसरा श्रृंगापट्टम की संधि, चौथे में कुछ भी नहीं था। तो ये टेबल याद करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले कमेंट करके बताना आज की क्लास समझ आई है या आपको नहीं आई है। सभी बच्चे पहले कमेंट करके बताओ कि ये क्लास आपको समझ आई है या नहीं आई है। और बच्चों मैसूर है ना, ये हैदर अली है ना, एक ऐसा शासक था जिसने ना अंग्रेजों को हरा दिया था। तो हैदर अली और मैं उनके बेटे टीपू सुल्तान को क्या करता हूं बच्चों, नमन करता हूं। और 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर पर किसका कब्जा हो गया था प्यारे बच्चों, अंग्रेजों का क्या हो गया था, कब्जा हो गया था। सर रोज याद करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। लगा देंगे कंप्यूटर की क्लास बच्चों, एक दो दिन में वो भी सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। तो 10,000 वाली बुक जल्दी आएगी बच्चों, मार्केट में 10 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी। आज का लेक्चर प्यारे बच्चों कमेंट करके सभी बच्चे जरूर बताना आज का लेक्चर कैसा लगा। और कल है ना सर मैथ कौन सी बुक से करें, एक बार बच्चों मैथ के लिए तो सभी बुकें अच्छी है ना, मनोज वेरी नाइस, तरसेम जी सभी यस बोल रहे हैं। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही है, कल आपसे हम दोबारा रूबरू होंगे। तब तक मैं तो यही कहूंगा प्यारे बच्चों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखना, और एजुकेशन को कभी बंद मत होने देना। सभी कह रहे हैं सही लगी, बहुत अच्छी लगी, पीडीएफ डलवा देंगे क्लास के बाद। जीके भाई प्रदीप सर के टेलीग्राम पे भी डेली वीडियो डलती है, तो जीके भाई प्रदीप सर का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना और यहाँ भी मिल जाएगी। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतनी ही है, कल हम दोबारा आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।